दोस्तों, एके ज्ञान मैथ में आपका स्वागत है। आज मैथ क्लास 10th चैप्टर 4 का प्रश्नावली 4.2 क्वेश्चन 1 में कहा जा रहा है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों का मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है। तो इन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या किए, पहला क्वेश्चन को हमने यहाँ लिख रखा है x² - 3x + 10 = 0। तो x² के बगल में 1 होता है, x² के बगल में 1 है, यानी इनको आप a कहिएगा, अर्थात इसको क्या बोलिएगा a, ये b है, b का मान -3 है और c का मान -10 है। तो x² के बगल में a रहेंगे और इस x के बगल में b है और ये पूरा टोटल c है। तो हमें a और c को गुना करते हैं, क्या है ना, a और क्या है ये c को गुना कर लेंगे। दोनों को गुना करेंगे, 1 गुने -10 को गुना करेंगे तो -10 हो जाएंगे। क्या होंगे? -10। इस 10 माइनस को अभी छोड़ देते हैं, खाली 10 है ना, जो 10 है, 10 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 5 10 हो जाएगा। तो हमें 2 संख्या मिला, तो हमें इनको 3 टर्म में है, इसको 4 टर्म में करेंगे। तो 4 टर्म करना है तो -3x की -3 बनाना है हमें। तो 5 में से 2 घटा देंगे तो 3 नहीं हो जाएंगे, मगर इसमें आपको माइनस कर देना है, ये प्लस होंगे। तो 5 में से 2 जाएंगे तब ना -3x होंगे। तो आप जो हम समझाएं यहाँ पे वही अप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे x² और ये दोनों से 2 संख्या हमें प्राप्त हुई थी, तो हमें -5x लिख देनी होगी, 1 + 2x लिखना होगा, 1 10 = क्या है 0, या लिख देंगे दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन ले लेंगे, x - 5 हो जाएंगे, ठीक है। इसमें लेंगे प्लस लिख देंगे, 2 ले लेंगे, इसमें क्या लेंगे x - 5 होंगे, ठीक है, बराबर 0 हो गया। अब या लिखेंगे x - 5 इंटू दोनों में है, आज जो बच जाते हैं तो दूसरी ब्रैकेट में x + 2 लिख देंगे। ये x बचा था, इसमें 2 बचा था, x - 5 दोनों में था तो हमने कॉमन लिया था, और जो बच जाता है दूसरी ब्रैकेट x + 2 = क्या होगा 0। यदि लिखेंगे x - 5 = 0, या तो ये 0 होंगे या तो ये 0 होंगे। तो पहला ये लिखा लेंगे, तो x बराबर क्या होगा 5 होगा। यदि x + 2 = क्या होगा 0, तो x का मान क्या होगा -2 होंगे। तो इसमें करा था समीकरण को मूल ज्ञात कीजिए, तो मूल x का मान 5 है और x का लिखिए, अतः इसको अल्फ़ा बीटा से भी व्यक्त कर सकते हैं। तो अल्फ़ा का मान कितना है आपका 5 है और बीटा का मान आप लिख सकते हैं -2 है, ठीक है। आपका आंसर यही पूछ रहे थे तो यही आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन 2 में चलते हैं। 2 में बोला जा रहा था कि 2x², क्या बोल रहा था 2x² + x - 6 = 0। तो इस सब में यही प्रक्रिया होंगे, a और c में गुना करेंगे तो 6 दूनी 12, तो -12 है, तो -12 को है ना अभाज्य, माइनस को अभी छोड़ देते हैं, खाली 12 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 2 छक, इसको भी करेंगे तो 2 तिहाई। तो ऐसी संख्या रखनी है जो 2 संख्या x की जगह पर 2 यानी 3 टर्म है ना, तो इसको 4 टर्म में बदलना है। तो हमें 2 दूनी 4 और 4 में से 3 घट जाएंगे तो x नहीं हो जाएंगे, इसको 4 तिहाई 12 भी हो जाते हैं, 6 दूनी 12, हमें 6 दूनी 12 के लेवल में ले आना है। ऐसी संख्या यहाँ पर रखेंगे 2 टर्म, तो दोनों टर्म रखेंगे तो दोनों को गुना करने पर 12 हो जाना चाहिए, AC के बराबर, और जोड़े तो यानी B के बराबर हो जाए, ऐसा संख्या रखनी है। तो हमने ये अप्लाई यहीं पर करते हैं। 2x², एक संख्या मिला था 4 और x एगो मिला था 3x, 4 में से 3 घटाएंगे तो x हो जाएंगे, ये दोनों को गुना करेंगे 4 तिहाई 12, तो ये भी देख रहे हैं 6 दूनी 12 -12, तो ये भी 4 तिहाई 12 -12 हो जा रहा है। ये दोनों को घटाते थे, दोनों क्या है ना सत हो जा रहे हैं, इसलिए आप इसको रखिएगा -6 = 0। या x दोनों में है और 2 भी है, तो x दोनों है तो दोनों ले लेना, इसमें x बच गया, इसमें क्या बच गया 2 बच गए, और इसमें 3 ले लेंगे, इसमें x हो गया, इनमें +2 हो गया, 0 हो गए।
एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस टू इस दोनों में है तो दोनों में कॉमन ले लेना पड़ेगा। एक्स प्लस टू इंटू टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू क्या होगा 0। यदि एक्स प्लस टू इज इक्वल टू क्या होगा 0 तो एक्स का मान क्या हो जाएगा, ये प्लस है इधर जाएंगे तो क्या होगा माइनस हो जाएंगे, ठीक है। यदि एक्स टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू 0 तो एक्स का मान क्या हो जाएगा 2x, ये प्लस है तो 0 की है ना, 0 राइट हैंड में है, ये लेफ्ट हैंड में है तो ये जाएंगे उधर तक प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो x का इसलिए x का मान कितना हो गया 3/2, दो मूल निकल गए, x का मान -2 और x का मान 3/2 हो गया। अतः अल्फ़ा और बीटा के द्वारा सूचित कर सकते हैं। तो अतः अल्फ़ा का मान क्या हो जाएंगे -2 और बीटा का मान क्या हो जाएंगे 3/2 हो जाएंगे। दो आंसर आपका द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, तो दो मूल दोनों में निकाल दिए। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा था कि √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। इसका भी है ना क्या करना है, गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है। तो आप √2 और √2 में गुना करेंगे, ए हो गया, ये पूरा क्या हो गया सी हो गया, AC से गुना करना है। तो क्या करना है, तो 5 और 2 में दो ये क्या गुना कर लीजिए, ए और सी में गुना करना है। तो 5√2, तो 5 रहने दे, 2 का रूट में है तो एगो संख्या निकल जाएगा, 5 दूनी 10। इसका अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो क्या होगा, 2 से भाग दीजिएगा 5 होगा, एगो 2 होगा एगो 5 होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएंगे, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 7 नहीं हो जाएंगे। तो √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इज इक्वल टू क्या होगा 0। तो दोनों में क्या है ना √2 कॉमन है, क्योंकि √2 गुने √2 इज इक्वल टू 2 होता है, √2 गुने √2 इज इक्वल टू 2 होगा। तो इसमें 2 रूट है कि नहीं, 2 है, 2 रूट इसमें, तो इसमें भी √2 है तो √2 ले लेंगे, x भी ले लेंगे, तो इसमें x प्लस √2 हो जाएंगे, ठीक है। अब प्लस 5 ले लेंगे तो इसमें x बच जाएगा, इसमें क्या बचेंगे √2 बच जाएंगे, ठीक है। अब बराबर 0 लिख दीजिए। अब यह लिखना है x प्लस √2 दोनों में है तो x प्लस √2 इसमें बच जाएंगे, √2x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या होगा 0। यदि x प्लस √2 इज इक्वल टू क्या है 0 तो x का मान क्या होगा, ये प्लस है इधर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह यदि √2x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या है 0 तो x का मान क्या होगा -5 बाई, ये गुना है तो बटा में हो जाएगा, √2 हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको है ना क्या है ना, ये √2 है, इसमें 2√2 बच गए थे, हमने लिखा प्लस 5 बच गया, जो दोनों में ये x प्लस √2 था, दोनों में निकल गया। तो ए को हमारा क्या हो गया अल्फ़ा का, अतः लिख देंगे, अतः अल्फ़ा का मान कितना हो गया -√2 और बीटा का मान कितना हो गया, बीटा का मान -5/√2 हो गया, ठीक है। ये आपको समझना होगा। ये क्वेश्चन है ना आपका 3 हो गया। क्वेश्चन 4 की ओर चलते हैं। 4 में है, क्वेश्चन 4 में है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। इसका क्या करते हैं, पहला बटा का जोड़ कर लेते हैं, पहला है ना द्विघात समीकरण ऐसा व्यापक रूप तरी बैठा लेते हैं। अभी क्या ना उस तरह भी है मगर क्या ना इसका बटा का जोड़ कर देते हैं। तो ये 8 दूनी 16 हो गया, ये -8x हो गया, ये प्लस 1 हो गया बराबर 0 हो गया। या ये गुना है, इधर जाएंगे बटा है तो गुना में हो जाएंगे, तो गुना 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 में 8 से गुना करिएगा तो 0 ही होंगे, तो वही लिख दिए। अब क्या करिएगा, सी और ए में गुना कर दीजिएगा, सी 1 है ए 16 है, तो 16 में गुना करिएगा 1 में तो 16 हो जाएंगे। और 16 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें दो संख्या हमें प्राप्त हो रहा है, एगो 4 एक 4, तो 2 4 है, दोनों को जोड़ेंगे -4x -4x जोड़ेंगे तो -8x हो जाएंगे, दोनों को गुना करेंगे तो प्लस 16 हो जाएंगे, क्या कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 4 चौका 16। तो आप यहाँ पर 16x² -4x -4x इसको जोड़िएगा तो -8 के लेवल में आएंगे, इन दोनों को गुना करेंगे तो 4 चौका 16 इसी के लेवल में आएंगे। तो ऐसा संख्या दोनों को फिट करना है
तो जोड़े तो बी के बराबर हो जाएगा, दोनों को गुना करे तो ए सी के लेवल में हो जाएगा। तो इस दोनों को गुना करे तो ए सी के लेवल में आ गया, इस दोनों को जोड़े तो है ना बी के बराबर हो गए। +1 क्या है, +1 इज इक्वल टू क्या होगा 0, या 4 दोनों में तो एक्स भी कॉमन है तो एक्स भी ले लेंगे, ये 4 एक्स हो गया, ये क्या हो गया -1। इसी तरह आपको है ना इसमें कुछ भी दोनों में कॉमन नहीं तो 1 कॉमन होता है तो 1 ले लेना है। तो ये में 4 एक्स हो गया, ये -1 हो गया तो 0 हो गया। या लिखना होगा 4x - 1 इंटू 4x -1 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0। ये दोनों में था तो 4x - 1 ले लिए, जो बच गया दूसरी ब्रैकेट में लिखना है 4x - 1, ये -1 इज इक्वल टू 0। यदि 4x - 1 इज इक्वल टू 0 तो x का मान क्या होगा 4x बराबर, ये माइनस है इधर जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, तो या x का मान 1/4 हो गया। यदि इसी तरह क्या है ना आप दूसरा 4x - 1 इज इक्वल टू क्या होगा 0, तो x का मान क्या होगा 1/4 हो जाएंगे। अतः लिख देना होगा अल्फ़ा का मान 1/4 है और बीटा का मान भी 1/4, दोनों का 1/4 है, आंसर है, ठीक है। एक क्वेश्चन और बच गए हैं, ठीक है, क्वेश्चन 4 बना लिए। क्वेश्चन 5 की ओर आते हैं। 5 में बोला है कि 100x² माइनस 20x + 1 इज इक्वल टू 0। तो देखना है, इसको भी गुणनखंड करने के लिए कहा जा रहा है। 5 क्वेश्चन गुणनखंड कर पूछ रहे थे तो आखिरी क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो देखिए 100 में ये ए हो गए, ये सी हो गए, ये दोनों को गुना कीजिए, तो दोनों को गुना करेंगे तो आपको 100 हो जाएंगे। ए और सी को गुना करिए तो 100 हो जाएंगे, ए और सी को गुना करेंगे तो 100 का आवाज गुणनखंड कीजिए तो ये 50 हो गया। इसको भी आवाज गुणा तो ये 25 हो गया, इसको भी आवाज गुणा तो 5 × 5 हो गया। तो ऐसी संख्या बी पर है ना आपको रखनी है कि वो सही हो जाएगा। जैसे कि 2 दूनी 4 और 4 × 5 = 20। अब 20 में से 5 घटाएंगे तो 15 हो जाएगा ना, तो नहीं कर सकते। 25 हो गया, अब 25 में 4 घटा देंगे तो क्या होगा, तो नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना है, 5 दूनी 10, अब 5 दूनी 10, 10 - 10 रखेंगे तो -20 हो जाएंगे, और 10 में 10 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, दोनों बी की जगह पर रखना है। तो 100x² माइनस क्या है ना 10x माइनस 10x, तो इसको जोड़ेंगे तो -20x नहीं हो जाएंगे। ये दोनों को गुना करेंगे, 10 को 10 में गुना करेंगे तो 100 के लेवल में नहीं आ गया, AC के लेवल में आ गया। इन दोनों को जोड़ते हैं तो B के लेवल में आ गए। तो +1 बराबर क्या हो गया 0। या लिखिएगा दोनों में 10 कॉमन है, x भी कॉमन है तो x भी ले लेंगे। तो इसमें बच गया 10x, इसमें -1 हो गया, इसमें भी आपको 1 बच गया। तो 1 से भाग देंगे तो 10x हो गया, इसमें भाग दीजिएगा तो -1 हो गया, तो क्या हो गया 0। या यहाँ लिख दीजिए 10x - 1, इसमें बच गया 10x - 1 इज इक्वल टू 0। यदि आपको लिखना है 10x - 1 इज इक्वल टू 0, तो x का मान क्या होगा 10x, ये माइनस इधर जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे। या लिखेंगे x बराबर 1/10 होंगे। इसी तरह यदि 10x - 1 इज इक्वल टू 0, तो x का मान क्या होगा 1/10 हो जाएंगे। तो अतः लिख देना होगा अल्फ़ा का मान 1/10 हो गया और बीटा का मान भी क्या हो गया 1/10 हो गए, ठीक है। दोनों का आंसर आपका 10 हो गया। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। धन्यवाद।